हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत का महात्म्य। फिर कल से हम प्रारंभ करेंगे पहला स्कंद भागवतम का पहला अध्याय और पहला श्लोक। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति डेली भागवतम सुनता है श्रद्धा के साथ, जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है डेली, ये मान लीजिए ब्रह्मा जी, मैं कह रहा हूं कि वही व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर सकता है, वही व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, जो भागवतम नहीं सुन रहा है डेली, वो भगवान को प्रसन्न करने में मुश्किल होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा डेली भागवतम क्लास, नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि साल में 7 दिन सुनना है भागवत सप्ताह और बाकी दिन नहीं सुनना है। नित्यम भागवत सेवया, व्यासदेव जी कहते हैं। फिर कहते हैं, ये तो भगवान कह रहे हैं और ये व्यासदेव जी ने लिखा है। तो भगवान कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है, जैसे अभी तो हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, महात्मा है जो भागवतम पढ़ता भी है, सुनना पढ़ना दोनों करना है। जो भागवतम पढ़ता है वो एक एक अक्षर जब भागवतम का पढ़ता है, हाँ, तो उसको क्या फल मिलता है, एक एक अक्षर के लिए उसको एक एक गौ दान करने का फल मिलता है। और कैसी गौ? कहते हैं ब्राउन कलर की गौ है, बहुत पुण्य माना जाता है। फिर कहते हैं भगवान कि जो आधा श्लोक भी पढ़ता है या आधे का आधा भी पढ़ता है, उसको भी गौदान करने का उसको फल मिलता है। कहते हैं ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, जो डेली भागवतम पढ़ता है ध्यान पूर्वक, जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसीलिए ध्यान है ना, हमने कहा ना कि आप जब भागवत पढ़ रहे हैं तो चैंटिंग मत कीजिए, फिर भागवतम पढ़िए। भागवत सुन रहे हैं तो चैंटिंग मत कीजिए, फिर भागवतम सुनिए। चैंटिंग कर रहे हैं तो भागवत मत सुनिए, चैंटिंग कीजिए। तो जो ध्यान पूर्वक भागवतम पढ़ता है डेली, उसको 18 पुराण पढ़ने का फल मिलता है। प्रहलाद महाराज जैसे महान आचार्य वहां पे रहते हैं जहां पे भागवतम की चर्चा होती है। जैसे रामायण चर्चा करते हैं तो हनुमान जी वहां पे रहते हैं। जहां भागवत चर्चा होती है, प्रहलाद महाराज जैसे महान वैष्णव वहां पे उपस्थित रहते हैं। जैसे कि 7वें स्कंद में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बोले चलो, बोले नहीं प्रभु, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, मुझे अपने उद्धार की नहीं पड़ी है, लेकिन संसार के मूर्खों का उद्धार कैसे होगा, तो मैं यहीं रह के इनको प्रचार करूंगा। तो जहां पे भी भागवत की चर्चा होती, प्रहलाद महाराज स्वयं आ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो संसार के लोग भागवत का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, जिसके घर में श्रीमद् भागवतम है, जब तक तब तक उसके पूर्वजों को दूध, घी, शहद और पानी मिलता रहेगा। यानी हमारे पूर्वज जहां पे भी हैं उनको अच्छे से दूध, दही और शहद और घी मिल रहा है, मतलब अच्छा खाना पीना मिलता रहेगा जब तक भागवत हमारे घर में होगा। तो सिर्फ भागवतम रखने का भी देखिए कितना बेनिफिट है। सिर्फ भागवतम अपने घर में रखा है, उसका इतना बेनिफिट है। तो सोचिए जब भागवतम पढ़ेंगे तब क्या होगा। तो व्यासदेव जी ऐसा भी लिखते हैं कि अगर भागवतम का एक श्लोक भी घर में रख दिया हमने,
एक श्लोक में 4 लाइन होती है, अगर एक लाइन भी लिख के आपने घर में रख दिया तो वहां भूत पिशाच ना आवे, वहां भूत पिशाच नहीं आते। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम सबके घर में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जो भी है ना, वन हु इज ए जेंटलमैन, जो भगवान में मानता है, श्रद्धा रखता है, उसके घर में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत जरूर होना चाहिए। तो हम सबके पास श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं जो श्रीमद् भागवतम का दान देता है, हाँ, किसी वैष्णव को, वो अरबों खरबों कल्पों के लिए मेरे धाम में रहता है ना। भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और जो घर में भागवतम रख के उनका पूजा करता है श्रीमद् भागवतम का, तो सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो नहीं रखता है, अब आप समझ रहे हैं, इसका ही विपरीत होगा। जो भागवतम घर में नहीं रखता है ना, तो वो जो है वो उसके घर में, हाँ, यमराज बहुत जल्दी पहुंचते हैं। अब उद्धव जी कहते हैं, ये बात है 5000 साल पुरानी। भगवान कृष्ण इस धराधाम से अपने धाम को जा चुके, तो द्वारका की रानियों को बड़ा विरह हो रहा था। होगा ही ना, भगवान से तो विरह होगा। ब्रजवासी तो भगवान के साथ चले गए, अभी द्वारका वासियों को तो युद्ध अरेंज करा दिया था भगवान ने, लेकिन रानियां तो द्वारका में थी ना। युद्ध उधर हुआ था प्रभास में, लेकिन रानियां द्वारका में थी। तो सारी रानियां बड़ा दुखी रहती थी। उसमें से एक रानी कालिंदी, तो यमुना जी हैं, वो दुखी नहीं दिखती थी, वो उत्साह में रहती थी, प्रसन्न रहती थी। तो सभी रानियों ने उनसे पूछा कि ये क्या है, कृष्ण तो तुम्हारे भी पति हैं, तो उनके विरह में तुम दुखी नहीं हो? तो माता कालिंदी कहती है कि भगवान तो अभी धराधाम में नहीं है, अपने धाम में है। तो भगवान सर्वत्र है लेकिन अप्रकट है। उसके बाद मैंने एक चीज को समझा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के साथ हमेशा वृंदावन में लीलाएं करते हैं, और सभी गोपियां, सभी रानियां जो हैं वो श्रीमती राधा रानी का ही अंश है। तो रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, या जितनी भी गोपियां हैं, जितनी रानियां हैं कृष्ण के साथ, जितनी लक्ष्मियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। तो कहती हैं कि हम तो सब श्रीमती राधा रानी का अंश हैं, और भगवान श्रीमती राधा रानी के कभी अलग नहीं होते, मतलब वो हमारे साथ हैं। लेकिन क्योंकि मैं उस चीज को स्मरण कर पा रही हूं, आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको विरह लग रहा है। तो हम कैसे करें, वो पूछती हैं। तो माता कालिंदी कहती है कि हमको उद्धव जी के पास जाना पड़ेगा। उद्धव ने गोपियों को भी संदेश दिया था, तो उद्धव जी के पास जाएंगे, वो बताएंगे हमको। तो तैयारी होती है। वज्रनाभ महाराज जो कृष्ण के परपोते हैं, वो लेके जाते हैं। अभी जब कृष्ण गए धराधाम को छोड़ के, तो ब्रज पूरा खाली हो गया। कुछ ब्राह्मण थे और कुछ वहां पे बंदर थे, और ये सब ब्रजवासी हैं। तो वज्रनाभ महाराज पहुंचे वहां पे, हाँ, उन सबको सत्कार किया, सब बंदरों को प्रणाम किया, और वहां पे फिर बसाना चालू किया ब्रजभूमि में। हाँ, भक्तों को ले आए अलग अलग जगह से।
इधर से अब वज्रनाभ महाराज और परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज पूरे संसार के राजा हैं और भगवान कृष्ण के साथ तो उनका संबंध है ना। अभिमन्यु जो हैं परीक्षित महाराज के पिता, वो भगवान के भांजे हैं। पारिवारिक संबंध भी है और परीक्षित महाराज महान वैष्णव है, महान भक्त हैं भगवान के। तो परीक्षित महाराज और वज्रनाभ महाराज ये दोनों सारी रानियों को लेके गए मथुरा, और वहां पे इनको पता पड़ा कि उद्धव जी जो हैं वो कहाँ रहते हैं। आप में से जो गए हैं वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा की है, तो गोवर्धन परिक्रमा में वहां पे आता है उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर। एक्चुअली कुसुम सरोवर के जस्ट पीछे ही उद्धव कुंड है, लेकिन परिक्रमा में हम थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो वहीं पे उद्धव जी का निवास स्थान है। तो वहां पे जाके उद्धव जी को कैसे प्रकट कराया जाए, तो कहा जाता है जहां पे बड़ा महोत्सव होता है, उद्धव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है महोत्सव के, तो बहुत धूमधाम से जहां भगवान का कीर्तन होता है, महोत्सव होता है, उद्धव जी वहां प्रकट होते हैं। तो इस सब पहुंचे कुसुम सरोवर के पास, जिसको सखी कुंज भी कहते हैं, और वहां पे इन्होंने बहुत भव्य आयोजन किया। वज्रनाभ महाराज और परीक्षित महाराज ने भव्य आयोजन हुआ, कीर्तन चला, हाँ, सब भक्त गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और बहुत कीर्तन चल रहा है भगवान का, उत्सव महोत्सव हो गया वहां पे। तो ये देखकर उद्धव जी आए वहां पे और प्रकट हुए सबके समक्ष। तो फिर उद्धव जी प्रकट हुए। अब सबने प्रणाम किया, बताया कि क्या करना है। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, और ये भागवतम में भी लिखा है कि भगवान जब धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो कहाँ पे, हाँ, कैसे प्रकट होते हैं संसार में, तो श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि धर्म, भगवान तो चले गए, अब धर्म कहाँ शरण लिया है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि भगवान का ही, भगवान जाते हैं और श्रीमद् भागवत के रूप में वापस प्रकट हो जाते हैं। तो आप जब आपके हाथ में श्रीमद् भागवतम है, वो भगवान है स्वयं। तो ये 12 जो स्कंद हैं भागवतम की, ये भगवान का स्वरूप है। पहले के 2 स्कंद जो भगवान के चरण है, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा भगवान के जो घुटने के नीचे, जिसको काफ बोलते हैं, और फिर 5वां 6वां भगवान की जांघें हैं, फिर 7 8 9 ऐसा करके, हाँ, 10वां स्कंद जो है वो भगवान का मुखमंडल है, और 11वां जो है भगवान का सिर है, और मुकुट जो है वो 12वां स्कंद है। ये पूरा भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी कहते हैं कि वही श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य रहे, तो कहते हैं मैंने श्रीमद् भागवतम का गुणगान सुना है। कहाँ से? बृहस्पति जी से। और भागवत भी उनसे सुना है। तो मैंने भी जब भागवत सुना तो मुझे भी भगवान कृष्ण के साथ हूं ऐसा हमेशा लगा। तो अब तैयारी हो गई कि ठीक है, श्रीमद् भागवतम बोला जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो गंगा के तट पे परीक्षित को सुनाया, वो श्रीमद् भागवतम बाद में बोला गया, ये पहले बोला गया। लेकिन ये एक जैसे एक
फैमिली अफेयर या प्राइवेट था, बस ये सबके लिए नहीं था। तो आप लोग को तो पता है उद्धव जी गए थे गोपियों को संदेश देने के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम का गुह्य तत्व को वो समझ के आए थे गोपियों से। हालांकि बृहस्पति जी से भागवतम पढ़े सुने, लेकिन भागवत कैसा है, अनंत है ना, तो अंदर के जो गोपनीय और गुह्य बातें हैं, कई बार जैसे कोई पूछता है और बताइए और बताइए, वो क्वालिफिकेशन होता है, और बताने का क्वालिफिकेशन। जैसे जैसे आप भक्ति में शुद्ध होते जाएंगे, एक एक लेयर भगवान के बारे में, वो कृष्ण तत्व आपके सामने प्रकट होता जाएगा। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, ये ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा। पढ़ने में भागवतम पढ़ना है, बट स्कॉलर अचीवमेंट से नहीं आएगा, स्कॉलरली अचीवमेंट से नहीं आएगा। ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को कभी नहीं समझ पाएंगे। हम जो भागवतम पढ़ते हैं वो पढ़ना नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम की सेवा करना है। नाम की सेवा करते हैं जप करके, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं भोग लगा के, प्रणाम करके, आरती पूजा करके। श्रीमद् भागवत की सेवा करते हैं। कुछ लोग होते हैं श्रीमद् भागवत को अगरबत्ती दिया धूप दिखाते, अच्छी बात है, लेकिन वही करते रहेंगे क्या? नहीं, खोल के पढ़ना भी है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना मतलब श्रीमद् भागवत को हम क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, भगवान के उस रूप को। इसीलिए भागवतम जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा भागवत का जो जो गुह्य तत्व है वो हमको समझ में आते जाएंगे। तो इसीलिए उद्धव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, अब जैसे ही रोड पे आप परिक्रमा चालू करते हैं, तो राइट साइड में थोड़ा आगे चल के कुसुम सरोवर आता है, उसके ऑपोजिट है नारद कुंड। नारद कुंड है, नारद वन या नारद कुंड। वहां पे नारद मुनि ने लिखा था नारद भक्ति सूत्र। तो उद्धव जी ने कहा मैं यहां पे बैठ के और ये द्वारका की जो रानियां हैं इन सबको श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा और ये सबका भला करेगा। तो महाराज परीक्षित बोले बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए, और क्या है जीवन। देखिए पूरे संसार के राजा हैं, बोलते यस बहुत अच्छा, चलो अभी बैठ जाएंगे भागवत सुनेंगे। अरे व्यापार कौन संभालेगा? उसका चिंता नहीं है। ये तो हमारा अहंकार है, हमको लगता है हम घर चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, हम अपनी नौकरी, सब भगवान कर रहे हैं। आप जितना भगवान पे श्रद्धा होंगे भगवान आपका कार्य करेंगे। तो परीक्षित महाराज बोले अच्छी बात है, आप जो अरेंजमेंट करवाना है बताइए, मैं भी पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ। आप बढ़िया से बैठिए, सब माताएं बैठेंगी, वजनाभ जी बैठेंगे, हम बैठेंगे और सब भागवत सुनेंगे। उद्धव जी प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज का ये भाव देख के कि उतना उत्साह है। देखिए एक राजा होके सब काम धंधा छोड़ के और भागवत सुनना, यहाँ तो जिसके पास कुछ काम नहीं है वो भी सुनने नहीं आता है भागवतम। कुछ भी नहीं है फिर भी हम नहीं सुनते हैं भागवतम। परीक्षित महाराज संसार के राजा हैं और भागवत सुनने बैठ गए। उद्धव जी कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षित भगवान कृष्ण जब से इस धराधाम को छोड़ के गए हैं कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान ने जैसे ही धराधाम को छोड़ दिया उसी समय कलयुग प्रारंभ हुआ, और बोले कली का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और तुम राजा हो, तुम्हारा काम है तुम जाओ और कली का दमन करो। तुम कली का दमन करो और मैं यहां पे 1 महीना बैठूंगा और इन सबको भागवत सुनाऊंगा। पहले तो उनको लगा, सब लोग सुन रहे, उनको भी लगा, उनका भी इच्छा तो था ना, वो भी वैष्णव है, उनका भी इच्छा है भागवत सुनूं। लेकिन फिर उद्धव जी का इंस्ट्रक्शन है। तो बोले ठीक है प्रभु मैं जाता हूं, मैं कली का दमन करके आता हूं, क्योंकि वो सेवा है उनका।
अगर हमारा सेवा नहीं दिया गया है गुरु के द्वारा तो हमको भागवत सुनना चाहिए, सेवा है तो ठीक बात है। अब परीक्षित महाराज पूछते हैं, उद्धव जी को कहते हैं कि प्रभु ये तो ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन कली का दमन कर का पूरे विश्व में एक वर्ल्ड टूर करके आऊंगा तो टाइम तो लगेगा, इधर भागवतम हो जाएगा, फिर मैं कैसे भागवतम सुनूंगा, मेरा कैसे उद्धार होगा प्रभु, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, हाँ, मुझ पे दया कीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं तुम चिंता मत करो परीक्षित। हम्म? तो इस संसार के लोग तो अलग अलग चीजें सुनने में पढ़ने में रुचि रखते हैं, श्रीमद् भागवतम के गुणों को नहीं जानते, लेकिन समय आएगा जब तुम्हारे द्वारा ये श्रीमद् भागवतम पूरे संसार को मिलेगा। और हुआ भविष्य में, कली का दमन करने के बाद परीक्षित महाराज को श्राप मिला और परीक्षित महाराज सब गृह राज्य त्याग करके बैठ गए गंगा किनारे, और सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रातें कंटिन्यूअस श्रीमद् भागवत सुनाया। तो अभी तुम जाओ परीक्षित, तुम सेवा करो और सुखदेव गोस्वामी स्वयं आके तुमको भागवत सुनाएंगे, और तब भागवत का ब्रॉडकास्ट होगा, वो पब्लिक के लिए होगा, वो टेलीकास्ट होगा। तो जैसे ही हम, ये क्यों क्यों हुआ, सब हमारे लिए हुआ। परीक्षित महाराज प्रणाम किए उद्धव जी को, परिक्रमा किए उनका, और फिर गए कली का दमन करने के लिए। वजना महाराज वहीं पर है और अपने पुत्र प्रतिबाहु महाराज को उन्होंने वहां का राजा बना दिया, मथुरा का। उनको मथुरा का राजा बना दिया, बोले जाओ राज्य करो, और वो वज्रा महाराज खुद बैठ गए वहां पे द्वारका की रानियों के साथ भागवत सुनने। और तब 1 महीना वहां पे श्रीमद् भागवत चला, और जो भी भक्त ध्यान से सुनता है श्रीमद् भागवतम या पढ़ता है, कृष्ण उसको दर्शन देते। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में, ऐसा नहीं कि कृष्ण की छवि दिखेगी, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण आपके सामने फेस टू फेस होंगे। हमारा विश्वास नहीं है अभी इस पे, हमारी श्रद्धा नहीं है, ये हमारी तरफ से कमी है। हम ध्यान पूर्वक उतने श्रद्धा उतने विश्वास से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। फेस टू फेस हम जो है श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो कृष्ण को हम देखेंगे। सुध गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों सत्य, ये दोनों जैसे नाम भगवान से अभिन्न है, वैसे ही श्रीमद् भागवत भी भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए, और ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये क्या करता है, भागवतम के हम श्लोक जब पढ़ेंगे उसमें तब दिया हुआ है कि भागवत पढ़ने से क्या होता है। ये तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं महिमा को। श्रीमद् भागवत जो है उसमें जो श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है, हमारे चेतना पे जो माया का प्रभाव है, जो भगवान की ये शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जो भ्रमित कर देती है, वो खत्म हो जाता है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत का, तो जो प्रभाव होता है माया का, जो कली का प्रभाव होता है, वो खत्म हो जाता है ना। 18,000 श्लोक हैं
अच्युत गोस्वामी कहते हैं जो कली के लोगों को, हम सबको ये मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है। मगरमच्छ कैसा मुंह में पकड़ता है ऐसा, और धीरे 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 मुंह बंद करता है, ऐसे ही हमको कली धीरे 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 हमको खत्म कर देता है। हमारा एक ही सहारा है, सुत गोस्वामी बोलते हैं इन सब के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, वो है क्या? वो है श्रीमद् भागवत। अब देखिए जो भागवत सुनने वाले हैं उनके बारे में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुनने वालों के लिए क्या बताते हैं? बोलते हैं दो प्रकार के श्रवणकर्ता श्रोता होते हैं, दो प्रकार के श्रोता होते हैं भागवतम सुनने वाले। एक जो सुपीरियर होते हैं, जो ऊंचे दर्जे के होते हैं, एक निचले दर्जे के होते हैं। ये कैटेगरी है। चार प्रकार के लोग होते हैं जो ऊंचे दर्जे से जो सुनते हैं, लोगों की कैटेगरी है। और चार प्रकार के हैं जो नीचे दर्जे के होते हैं। अभी हमको कहाँ बनना है वो देखिए, सुनाते हैं। तो चार जो कौन है ऊंचे दर्जे के? चातक पक्षी, हंस और तोता और मछली। कौन है ऊंचे दर्जे के? चातक पक्षी, हंस, तोता, है ना, और मछली। और नीचे दर्जे के कौन है? भेड़िया और बुरुंद पक्षी, बैल और ऊंट। अब इसको थोड़ा समझाते हैं। तो देखिए फिर ये ऊंचा नीचा क्यों बताया गया। चातक पक्षी वो कहाँ से पानी पीता है? सिर्फ बारिश से, कहीं से नहीं। कितना अच्छा था, साफ तालाब दे दो, आप आरओ वाटर दे दो, मिनरल वाटर दे दो, हिमालयन कंपनी का बॉटल ला के दे दो, हाँ? या वो एल्प्स माउंटेन का पानी आजकल आता है 700 रुपए लीटर, वो वाला भी दे दो, नहीं पिएगा। वो सिर्फ बारिश का पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। तो चातक पक्षी की तरह हमको सिर्फ श्रीमद् भागवत या फिर कृष्ण से संबंधित जो ग्रंथ हैं सिर्फ उसी को पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा। ये चातक पक्षी है, मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा और कहीं से। तो हमारे लिए तो ये श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है, कभी भी पढ़ सकते हैं। भगवद गीता अवेलेबल है, कभी भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ? लेकिन हमको प्रण लेना और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण से संबंधित, तब हम चातक बन सकते हैं। फिर हंस। अभी हंस का एक गुण होता है कि आप अगर दूध और पानी मिक्स करके रख दीजिए, दूध पी के चला जाएगा, हाँ? और पानी छोड़ देगा। तो शास्त्रों में भी वो कृष्ण भक्ति से संबंधित चीजों को खींच लेता है, बाकी छोड़ देता है। जो शुद्ध भक्ति है ना, उसको खींच लेता है। ये है हंस के जैसा। उसके बाद हमने बताया जो तोता होता है, शुक। अब वो क्या करता है? जो भी सुना है वही बोल देता है। शुक का मतलब है जो सुना है वही बोलता है। तो इसीलिए शुक के जैसा सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक वही बोलना है, चेंज नहीं करना है हमको, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और चौथा है मछली। मछली को अगर आप क्षीर सागर में, जैसे दूध का सागर है ना, मछली को अगर दूध के सागर में डाल देंगे, दूध में, तो मछली वो दूध पीते रहता है बिना आंखों को बंद किए, बिना पलके झपकाए, वो दूध पीते रहता है। तो श्रीमद् भागवतम सुनना मतलब एकदम रैप्ट अटेंशन, एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहा है। आंख भी बंद नहीं हो रही, आंख झपक नहीं रही है, वो मछली के जैसा है। हमारी तो आंख खुलती नहीं है, तो
ये चार जो है ये श्रेष्ठ श्रेणी के श्रोता है। अब निम्न श्रेणी के श्रोता, पहला भेड़िया। अब भेड़िया जब आवाज करता है तो हिरन जो है वो भाग जाता है ना। हिरन भाग जाता है। वो हिरन जो बांसुरी की आवाज से अट्रैक्ट होके आता है, वो हिरन भाग जाता है जब भेड़िया की आवाज सुनता है डर के। तो ऐसे बोला जाता है कि वैष्णव सभा में भक्त लोग सुन रहे हैं भागवतम, उस समय बीच में आवाज नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बात करते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे पूरे वातावरण को, उनको भेड़िया कहा गया। वो भेड़िया जैसे हैं। हाँ, सब हिरन बैठ के बढ़िया बांसुरी सुन रहे हैं, बांसुरी बज रही है, ये भेड़िया बीच में चिल्ला देता है। तो ये हो गया। फिर भुरंद पक्षी। भुरंद पक्षी जो है वो हिमालय में रहता है। वो क्या करता है, वो सबको जाके प्रचार करता है लेकिन खुद पालन नहीं करता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुन लेते हैं और सबको जाके बता देते हैं लेकिन खुद अपने जीवन में पालन नहीं करते, तो उसको श्रवण थोड़ी कहते हैं, उसको श्रोता नहीं कहते। पहले अपने जीवन में पालन कीजिए, वो श्रोता है। फिर तीसरा कहते हैं निम्न श्रेणी का श्रोता, हाँ, बैल। बैल क्या करता है, वो कुछ भी खा लेता है। उसको सड़ा हुआ दो या मीठा फ्रूट दो, वो दोनों खा जाएगा। वो भेद नहीं कर पाता, इसलिए तो बैल बुद्धि बोलते हैं ना। जो जड़ बुद्धि है, जो भेद नहीं कर सकता, उसको बैल बुद्धि कहते हैं। तो जो भेद नहीं कर पा रहा है, हाँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है, हाँ, क्या अच्छा क्या बुरा, वो ऐसे ही है, सुन रहा है, वो बैल के जैसे है। और चौथा निम्न श्रेणी का श्रोता है ऊंट। ऊंट क्या करता है, आप ऊंट के सामने, ऊंट को ऐसे रास्ते पे ले आइए जहां पे आम के पेड़ भी हैं और नीम के पेड़ भी हैं। वो आम के पेड़ के पत्ते मीठे भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं, वो छोड़ देगा। नीम के पत्ते खाता है। अब नीम के पत्ते कैसे होते हैं आप सबको पता है। तो ऐसे श्रोता जो श्रीमद् भागवत की मधुरता को छोड़ के, हाँ, इधर उधर की बातें सुनते हैं, उनको ऊंट जैसा बताया। इसके अलावा भी कहते हैं कि इन दो कैटेगरी के अलावा भी जो है बहुत सारे अलग अलग हैं। जैसे गधे हैं, जैसे मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है, वो जाके चुनती है कुछ 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 कुछ, और गधे सिर्फ आवाज करते रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग बताए गए कौन, तो कितना हम ध्यान से सुन रहे हैं। सबसे अच्छा श्रोता कहा गया है, किसको माना गया है सबसे श्रेष्ठ श्रोता भागवत का, जो आता है सबसे पहले प्रणाम करता है वक्ता को। कोई भी वक्ता हो, व्यासदेव की गद्दी पे बैठा है, भले वो आपसे जूनियर क्यों ना हो, वो व्यास पीठ पे बैठा है, वो वक्ता है, वहां पे बैठा है, उसको प्रणाम करके और बड़ा आतुरता से, बहुत आतुर है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। कौन बोल रहा है, भक्त बोल रहा है, हाँ, उसको सुनने के लिए, कृष्ण कथा हो रही है तो सुनने के लिए बहुत आतुर है। बड़ा शांति से बेचारा बैठता है और श्रद्धा पूर्वक, उस आतुरता से, उस विश्वास से श्रीमद् भागवत भगवान के शुद्ध भक्ति का वर्णन को वो सुनता है। तो ये श्रीमद् भागवत, और सुनने का
श्रीमद् भागवतम तो और भी बेनिफिट हमने थोड़ा सा बताया और है। जितना आप करते रहेंगे, जितना सुनते रहेंगे ध्यान पूर्वक, उतना आपका बेनिफिट होगा। तो हम कौन से लेवल पे हैं, हमको वो नहीं देखना है, हमको हमसे बनना है। हमको ध्यान पूर्वक, जैसे मछली का बताया, ये आंखें खोल के दूध पीती है, ये तो मीठा दूध है ना श्रीमद् भागवतम, उसको बस पीते रहिए, पीते रहिए। जैसे जैसे हम भागवतम के श्लोकों को पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि भागवत की महिमा क्या है। तो इसीलिए आज हमने सोचा थोड़ा भागवत महात्मा पे चर्चा किया जाए, इसके श्रवण को, इसके कीर्तन का थोड़ा महात्मा बताया जाए। और श्रीमद् भागवतम प्रयास करना चाहिए कि सबके पास श्रीमद् भागवत होना चाहिए। और जब भी हम क्लास कर रहे हैं, आपको खोल के रखना चाहिए कि आज ये क्लास होगा, अब पढ़ के आना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने में क्या दिक्कत है तात्पर्य के साथ, तो फिर उसको चर्चा को आप ध्यान से समझ सकते हैं। क्योंकि हम कोई यहाँ पे 12 घंटे तो बैठने नहीं वाले, छोटा सा क्लास है। तो ये हमको उत्तम श्रेणी का श्रोता जब बनेंगे तो फल भी उत्तम मिलेगा, और भागवत श्रवण करने मात्र से आप भगवत धाम निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील व्यासदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।